मौत सबको आती है, लेकिन मौत के बाद का सिस्टम ये बताता है कि जिंदा रहते हम कितनी इंसानियत छोड़ आए थे। जयपुर से आई एक खबर ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदय प्रदीप गौड़ की, एक नामचीन वकील, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव और छात्र राजनीति के तेज तर्रार चेहरे, जिनकी हाल ही में मौत हो गई। लेकिन इस दुखद घटना के बाद जो कुछ हुआ वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस देश में इंसान की इज्जत सिर्फ जिंदा रहने तक होती है और मरने के बाद, वो भी अगर सिस्टम से लड़ने वाला हो तो उसके शव को भी सम्मान से नहीं देखा जाता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आगे चलते हैं इस कहानी की और इस केस की ओर। उदय प्रदीप गौड़ का निधन होने के बाद उनका पार्थिव शरीर जब बगरू के सरकारी अस्पताल लाया गया पोस्टमार्टम के लिए, तो परिजनों को लगा कि अब तो प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सिस्टम का सच तब सामने आया जब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, बिना कुछ दिए पोस्टमार्टम नहीं होगा। यानी मिन्नतें करो, हाथ जोड़ो, लेकिन शव का पोस्टमार्टम तब नहीं होगा जब तक जेब से पैसे न निकाल। और यही हुआ। मजबूरी में स्वीपर के जरिए 5,000 रुपए देने पड़े, तभी जाकर पोस्टमार्टम शुरू किया गया। अब आप सोचिए, ये एक आम आदमी की बात नहीं है, ये उस शख्स की बात है जो सिस्टम में ऊंचे ओहदों पर काम कर चुका है, जिसने कानून को जाना है, न्याय के लिए लड़ा है और हमेशा छात्रों, समाज और गरीबों के लिए आवाज उठाई है। उसके लिए भी अगर सम्मानजनक आखिरी जो प्रक्रिया है उसके लिए रिश्वत देनी पड़े तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। इस पूरे मामले में जो लोग साथ खड़े थे वो भी कोई आम चेहरे नहीं थे। पिंक सिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौड़, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र शाडिल्य, पूर्व एएजी गणेश परिहार, राजस्थान कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष विजय बेनीवाल और एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार हरिद्वाल। इतने बड़े लोग भी जब डॉक्टर के सामने बेबस दिखे, पोस्टमार्टम के लिए दौड़ते रहे, तब जाकर कहीं पोस्टमार्टम हुआ। वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने खुद खुलकर कहा है कि हमने खुद पैसे दिए हैं तभी पोस्टमार्टम कराया जा सका है। अब सवाल ये है कि जब वकील, पत्रकार, छात्र नेता और समाज सेवी सब मिलकर भी सिस्टम के आगे झुक जाएं, तो आम जनता के लिए ये सिस्टम क्या बचा कर रखेगा। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये सिस्टम में फैले उस भ्रष्टाचार का सबूत है जिसे हम हर दिन नजरअंदाज करते आ रहे हैं। जब इंसान की मौत के बाद उसकी गरिमा नहीं बची रहती, जब डॉक्टरों को इंसानियत याद नहीं रहती, जब शव के लिए भी लेन देन करना पड़े, तो फिर ये सरकारी तंत्र किस काम का है। उदय प्रदीप गौड़ ने अपने जीवन में न्याय की लड़ाई लड़ी और उनकी मौत के बाद उनकी आत्मा ने एक बार फिर से इस भ्रष्ट सिस्टम को देखा है। इस घटना ने हमें आईना दिखाया है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां इंसान से ज्यादा अहमियत पैसे की है, चाहे वो जिंदा हो या मृत हो। अब सवाल आपसे है कि क्या हम ऐसे ही चुप रहेंगे? क्या अब पोस्ट ट्वीट्स और इनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सरकारी अस्पतालों में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या हर हॉस्पिटल में सीसीटीवी, पब्लिक रेटिंग सिस्टम और पब्लिक ऑडिट सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए? और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सरकार, ये मंत्री, ये डॉक्टर और ये जो व्यवस्थाएं हैं सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाती है, या फिर अब वक्त है जनता सड़कों पर सवाल पूछे। अगर आप भी मानते हैं कि जो हुआ वो गलत था, अगर आपको भी लगता है कि उदय प्रदीप गौड़ जैसे लोगों को आखिरी वक्त में इस सिस्टम से यूं नहीं जूझना चाहिए था, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।